दोस्तों, आज की इस खबर में सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी किया है और हल्द्वानी की खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। आखिरकार सऊदी अरब थोड़ा सा नींद से जागा है और इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसी वीडियो में हम आपको हल्द्वानी की हिंसा की भी खबर बताएंगे। मस्जिद और मदरसे को नगर निगम ने तोड़ा अवैध बताकर। उसके बाद हल्द्वानी के अंदर बहुत हिंसा हुई है। 5000 लोगों के ऊपर FIR हो गई है। बरेली के अंदर मौलाना तौकीर रजा खान ने मुसलमानों को इकट्ठा करने का ऐलान किया था। जेल बलो आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही थी। बरेली में भी तनाव पैदा हो गया। इन सारी चीजों पर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सऊदी अरब ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अगर आपने रफा पर हमले किए तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रफा पर हमले करने के बाद आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके खिलाफ जो एक्शन होगा वो बहुत तगड़ा होगा। आपको रफा पर हमले नहीं करने हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी तुरंत बुलाने की मांग की है। सऊदी अरब का कहना है कि रफा पर अगर हमले होते हैं तो यह बहुत खतरनाक होगा। तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आकर इसको रोकना चाहिए। इजराइल रफा के अंदर अगर नरसंहार करता है तो इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पूरी दुनिया इसका जवाब जरूर लेगी। सऊदी अरब ने बाकायदा एक पूरा स्टेटमेंट जारी करते हुए इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या यह चेतावनी वाकई में दिल से है या फिर ऊपरी दिखावा है और अंदर अंदर मामला इजराइलियों का और सऊदियों का सेट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने भी धमकी दे दी है इजराइल को कि अगर रफा पर ऑपरेशन करती है इजरायली सेना तो हम अपने सारे समझौते तोड़ देंगे इजराइल से और फिर हम इजराइल के खिलाफ अपनी सेना को उतार देंगे। बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन यहां पर भी वही बात आ जाती है, क्या वाकई में मिस्र ऐसा करेगा या सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावा है। जो बाइडेन ने भी इजराइल से कहा है कि आपने जो कानूनों का उल्लंघन इजराइल के अंदर किया है और अब आप रफा में जो कानूनों का उल्लंघन करने जा रहे हैं उस पूरे कानूनों के उल्लंघन की हमें रिपोर्ट चाहिए है। आप 45 दिन के अंदर हमें पूरी रिपोर्ट दें। अगर आप हमें अपने कानूनों के उल्लंघन की, यानी जो कानून इजराइल ने तोड़े हैं, उसकी रिपोर्ट जो बाइडेन को नहीं दी तो इजराइल अमेरिका का समर्थन खो देगा। पूरी दुनिया में यह बात चल रही है ना कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इजराइल गाजा के अंदर सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। तो उन्हीं नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले कामों की पूरी डिटेल जो बाइडेन ने इजराइल से मांगी है। लेकिन यहां पर भी वही बात आती है, यह सिर्फ और सिर्फ ढोंग है और दिखावा है। क्या जो बाइडेन को नहीं दिख रहा है गाजा के अंदर कैसा कैसा कत्लेआम इजराइल ने किया है? अभी भी हथियार लगातार अमेरिका इजराइल को दिए जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका ने रत्ती भर भी कमी नहीं की है इजराइल को हथियार देने में। जितने हथियार वो शुरू से देता चला आ रहा था, आज भी उतने ही हथियार इजराइल को दे रहा है। इजराइल के करीबी देशों की ये सारी बातें सिर्फ एक ढोंग है, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने देश की पब्लिक को खुश करने के लिए। बयानबाजी की बात चली है, बयानबाजी करके अपनी जनता को खुश करने की बात चली है। तो आपको एक खबर और बता देता हूं। गाजा के अंदर इजराइल की जो रिजर्व सेना है, उस सेना के ब्रिगेडियर जनरल इत्जाक ब्रिक ने बताया कि नेतन्याहू लगभग रोजाना बयान देते हैं जो किसी भी सच्चाई से पूरी तरह से हटके है। और नेतन्याहू रोजाना सामने आकर ये जो बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इन बयानों में नेसेट के मेंबर भी शामिल होते हैं और जो मंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं। नेतन्याहू ये जो बड़े बड़े बयान देते हैं वो बयान सिर्फ और सिर्फ लहसुन के छिलके के बराबर होते हैं। ये बात कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि रिजर्व सेना का जनरल ब्रिगेडियर ये बात कह रहा है। और वाकई में रोजाना जो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है ना नेतन्याहू कि हम हमास को खत्म करने के बाद ही जंग को खत्म करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को शांत करने के लिए करता है। और वो जो भौकाली का नशा सर पर सवार है, उस नशा को उतारने के लिए इस तरह की बातें रोज करता है। आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल का स्काई लार्क ड्रोन है। इस ड्रोन को हिजबुल्लाह ने सही सलामत पकड़ लिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल का यह ड्रोन हमारी तरफ आ रहा था और हमने इस पर कब्जा कर लिया और यह अभी भी पूरी तरह से सही सलामत है। दोस्तों, इजराइल ने रफा में एक बार फिर से बहुत सारे पर्चे गिराए हैं। इजराइल ने ये जो पर्चे गिराए हैं, इस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नागरिक गाजा की तरफ जाता है और गाजा की तरफ जाकर जो इजरायली सीमा है वहां पर जाकर रुकने की कोशिश करता है तो हम उसको बम से उड़ा देंगे।
इजराइल का इरादा यह है कि जो रफा में गाजा के लोग रह रहे हैं वो गाजा वापस ना आए, इजराइल की सीमा की तरफ ना आए, बल्कि इनको अलग धकेल दिया जाए समुद्र की तरफ। जो सिनाई क्षेत्र है मिस्र का, वहां पर धकेलने का इजराइल का प्रयास है। इसलिए धमकी दे दी है कि अगर गाजा के अंदर आए तो आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। इजरायली सेना अभी भी फिलिस्तीनियों के घर में चोरी लगातार किए जा रही है। एक टिकटॉकिया सैनिक है इजराइल का, उसने अभी कुछ देर पहले टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो घड़ियां चुराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कीमती घड़ियां एक फिलिस्तीनी के घर में रखी हुई है, उनको वो चुरा रहा है और उसका वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड किया। पाकिस्तान की भी थोड़ी सी अपडेट आपको दे देता हूं मेरे दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब डर सताने लगा है कि पाकिस्तान की सेना बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार ना दे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर ऐसा हुड़दंग काटा है पाकिस्तान के अंदर कि भाई साहब पूरी तरह से चुनाव का मजाक बनाकर रख दिया है। ये देख रहे हो आम जनता के वोट कैसे बिखरे पड़े हैं, जले हुए हैं, फटे हुए हैं। भाई साहब जिसका जहां से मन चाह रहा है वो टोकरी उठाकर भाग जा रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि आर्मी पुलिस सब नवाज शरीफ के अंडर में वहां पर काम कर रही है। कोई नहीं चाहता है कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री के पद में सबसे आगे है इमरान खान। इमरान खान की बहन का कहना है कि जो चुनाव हुआ है उस हिसाब से 180 सीटें हम जीत चुके हैं, लेकिन 98 सीटों पर रोक दिया गया। बहुत कोशिशें करने के बाद भी बहुमत से नवाज शरीफ नहीं जीत पाया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर गदर कटा हुआ है। चुनाव में धांधलियां और घोटाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह का घोटाला मेरी नजरों के सामने पहली बार आ रहा है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब कुछ बंद है, ब्लैक आउट है, इंटरनेट भी नहीं चल पा रहा है ठीक से। भाई अब सेना ही जो सिक्योरिटी दे रही है वही इमरान खान के खिलाफ है और वही वोटों को जला रही है, छुपा रही है, तो फिर कौन क्या ही कर सकता है। गोली के सामने आम इंसान क्या ही कर सकता है। हल्द्वानी की तरफ चलते हैं। हल्द्वानी के अंदर जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में अब तक 5000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 19 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो लोग इसके आरोपी हैं उन सभी के ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। इस घटना से संबंधित 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया है। पुलिस की नजर में जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये ऐलान साफ कर दिया है। फिलहाल क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर सुरक्षा के इंतजाम हल्द्वानी के अंदर कर दिए गए हैं। फिलहाल बरेली की खबर भी आपको बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था जेल भरो आंदोलन का। कल इस्लामिया ग्राउंड में उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए कहा। बहुत सारे मुसलमान पहुंच भी गए वहां पर। मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे थे कि आप हमें गिरफ्तार करके जेल में डालो। बहुत ज्यादा बात बढ़ गई थी, फिर उसके बाद पब्लिक को तितर बितर किया गया। लेकिन कल पूरी बरेली के अंदर इस घटना के बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि ज्ञानवापी के परिसर में जो पूजा करने की इजाजत दी है उसकी वजह से हम नाराज हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी गिरफ्तारी करो, हम सब मुसलमानों को पकड़ के जेल के अंदर डालो। इसी मांग के साथ उन्होंने कल इकट्ठा होने का ऐलान किया था। फिलहाल कल काफी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन अब शांति है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।